कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। लास्ट टाइम मैंने आपको द्विघात समीकरण, चूंकि बच्चों 3-4 4-5 दिन से क्लासेस नहीं आई थी, बीच में हॉलीडेज भी आप लोग कह सकते हैं, थोड़ी व्यस्तता की वजह से क्लासेस नहीं आई थी बच्चों। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इस साल थोड़ा सा आप लोगों का डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली क्लासेस नहीं आएंगे, बट थोड़ा सा 2-3 महीने आपको एडजस्ट करना पड़ेगा बच्चों। इस तरीके से अपने स्तर से भी जितना हो सके, जितना बेहतर हो सके, अपनी ओर से भी प्रयास करते रहना है, ठीक। द्विघात समीकरण क्या होती है, द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं, मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। आपको मूल का ज्ञात करने का तरीका क्या है, नॉर्मल सी बात है बच्चों। जब किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं, आप क्या करते हैं, पहला वाला जो होता है, जो एक्स की पावर कुछ भी, उसके आगे जो नंबर होता है, और लास्ट वाला जो नंबर होता है, इनको मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है वो साइन के आधार पर मैंने आपको बताया था कैसे करना है, ठीक है। आज हम ज्ञात कर देंगे बच्चों द्विघात समीकरण के मूलों का योग व गुणनफल ज्ञात करना, ठीक है। तो लिखो टाइप 2 लिखना, टाइप 2 द्विघात समीकरण के मूलों का योग, मूलों का योग व गुणनफल, ठीक है। सिंपल सी बात है कि कोई द्विघात समीकरण दे रखी है, उसके जो मूल होते हैं उसका योग क्या होगा और गुणनफल क्या होगा, ठीक। अब आप बताइए द्विघात समीकरण सबसे पहले है क्या। इस प्रकार की कोई समीकरण जिसमें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 अगर होगा तो ये द्विघात समीकरण होगा जहां a बराबर 0 नहीं होगा, ठीक है। यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू अगर 0 है, ये द्विघात समीकरण है, लेकिन ये a पहला वाला 0 नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से समझना, आपको कोई द्विघात समीकरण दिया और पूछा कि इसके मूलों का योग ज्ञात करो। एक तो तरीका ये है कि आपने उसके मूल निकाल दिए, दोनों को जोड़ दिया, मूल निकालना आपको आता है। यह इनके मूलों का गुणनफल क्या होगा, आपने क्या किया, मूल निकाले गुणनफल कर दिया। लेकिन वो लेंथी ट्रिक अपनाने से अच्छा सीधा सीधा फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो ध्यान रखना, द्विघात समीकरण के मूलों का योग जो होता है बच्चों वो क्या होता है, -b/a। तो देखो द्विघात समीकरण के मूलों का योग होता है -b/a, ठीक है। जहां -b मतलब ये जो नंबर होगा इसके आगे जो लगा होगा उसके आगे माइनस लगा देना, -b/a क्या होगा, मूलों का योग होता है। ध्यान से समझना, इसको फॉर्मूला बहुत काम की चीज है। अगर आपसे पूछता है द्विघात समीकरण के मूलों का योग कितना होगा तो -b/a होगा, तथा द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल अगर कितना होता है पूछता है तो थर्ड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, यानी तीसरे को पहले से डिवाइड कर देना, यानी ये होता है गुणनफल c/1। जो तीसरा नंबर है ये, इसको डिवाइड कर देना x के आगे जो भी नंबर होगा, ये हो जाएगा गुणनफल। अब बताइए कोई द्विघात समीकरण दी है और आपसे पूछता है उसके मूलों का योग ज्ञात करो, आप क्या करना, द्विघात समीकरण के आगे जो नंबर होगा वो चेक कर देना, उसको लिखना और साइन उसके बाहर माइनस लगा देना, डिवाइड कर देना पहले वाले नंबर से, x² के आगे जो लिखा होगा। और गुणनफल पूछेगा तो तीसरे नंबर पे लिखा है उसको डिवाइड कर देना पहले वाले से, ठीक है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। लिखो समीकरण 2x² - 12x + 5, समीकरण 2x² - 12x + 5 इज इक्वल टू 0 के मूलों का योग क्या ज्ञात कीजिए, के मूलों का योग, के मूलों का योग। अब तरीके क्या क्या हैं, आपने कहा नहीं सर हम लोग एक काम करते हैं, मूल निकालते फिर दोनों को जोड़ देंगे। कहाँ इतने लेंथी प्रोसेस में लगे रहोगे। आपको नॉर्मल समीकरण दे रखिए 2x² - 12x + 5 के मूलों का अगर आपसे योग पूछता है तो आप किस तरीके से करोगे, -12x + 5 तो आपको फॉर्मूला बता रखा है, योग होता है हमेशा याद रखना -b/a, यानी जो दूसरे नंबर पे होगा उसको पहले वाले से डिवाइड कर देना। तो कर दो, फॉर्मूला क्या है बच्चों, -b/a, माइनस लगाया, b कितना है 12 है, 12 नहीं बच्चों 12 के पीछे साइन भी देखना है आपको, ये माइनस तो समीकरण ये है, ये माइनस तो कौन सा है जो अपने आप में फॉर्मूले में होता है, ये माइनस लगा दिया। अब क्या होता है b/a, b की वैल्यू कितनी है, देखो b कितनी है, b है बच्चों x के आगे क्या लगा रखा है, साइन उसके चिन्ह को देखो, चिन्ह सही, ठीक है, -12 लगा रखा है, -12/a कितना हो गया, x² के आगे जो लगा 2, तो माइनस माइनस कितना हो जाता है बच्चों, ये माइनस अंदर जाता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये सिर्फ 12 बचा ऊपर, बटा 2, 12 को 2 से डिवाइड करो 6। तो द्विघात समीकरण 2x² - 12x + 5 इज इक्वल टू अगर 0 है तो इसके मूलों का योग 6 होगा। आपको विकल्प में देगा 6, 3, 4, 5 जो भी होगा, कितने आसानी से आप इसके मूलों का योग निकाल सकते हैं, देख लीजिए आप, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये पूछ देगा अगला क्वेश्चन, इसी में लिखो 2x² - 12x + 5 के मूलों का गुणनफल क्या होगा, के मूलों का गुणनफल क्या होगा, के मूलों का
गुणनफल क्या होगा। ठीक है, आपसे ऐसे पूछ दिया कि मूलों का गुणनफल। अब आपको पता है मूलों का गुणनफल सर ने बताया सी बट्टा ए, यानी जो तीसरे नंबर पे है सी बट्टा ए, यानी सी कितना है 5 है, साइन सही। ठीक है, +5 हो गया तो प्लस बट्टा ए बराबर 5/2, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्या इसके मूलों का गुणनफल या मूलों का योग निकालना आपके लिए कोई टफ काम है या कोई ऐसा टास्क है जिससे आप नहीं निकाल सकते हो? मुझे नहीं लगता बच्चों इसको इस तरीके से आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक, बहुत आसानी से आप किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का योग व उसका गुणनफल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। द्विघात समीकरण 4x² - 3x - 12, द्विघात समीकरण 4x² - 3x - 12 = 0 के मूलों का योग तथा गुणनफल क्या होगा? के मूलों का योग तथा गुणनफल क्या होगा? मैं दोनों चीज पूछ रहा हूं। ठीक है, कि मूलों का योग, आपसे पेपर में एक ही चीज पूछेगा कि मूलों का योग तथा गुणनफल। अब देखो, अब पेपर में आता है तो आप कितने इजीली, अभी तो मैंने फॉर्मूला था, अब आपसे कहा मूलों का योग, आपको पता है सर ने कहा था मूलों का योग -b/a, माइनस हो गया साइन -b/a, माइनस तो फॉर्मूले वाला है, सी बी कितना है एक्स के आगे जो भी होगा चिन्ह सहित -3/a, ए कितना होगा x² के आगे जो लगा होगी, बस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3/4 कितना हो गया बच्चों मूलों का योग 3/4। और गुणनफल क्या बताया था c/a, सी कितना है -12, ए कितना है 4, तो कितना हो जाएगा -3, 4 3 बार ना 3 बार कट गया, साइन भी देख लेना -3, तो -3 इसका क्या आया बच्चों इस द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल आया, जबकि 3 क्या आया बच्चों द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल -3 आया, योग कितना आया 3/4। अगला क्वेश्चन लिखो 2x² - 9x - 18 = 0, 2x² माइनस, ये मिटा देता हूं। ठीक है, ये वाला अगला क्वेश्चन लिखना, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो बाकी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अगला लिखो 2x² - 9x - 18, 2x² - 9x - 18 = 0 के मूलों का योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, के मूलों का योग तथा गुणनफल, परिसर निकालना आ गया ना आपको, रेंज जो मैंने लास्ट में बताया था लास्ट टाइम का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, अब देखो योग क्या होता है -b/a, -b कितना है बच्चों, माइनस तो फॉर्मूले में -b कितना है -9, x के आगे जो भी होगा वो b होगा साइन के साथ। ठीक है, बट्टा a कितना है 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 9/2 क्या हो गया बच्चों इसका मूलों का योग हो गया। ठीक है, ये योग, और गुणनफल पूछ रहा है c/a, सी कितना है -18, ए कितना है 2, तो -18/2 कितना होगा -9, कितना आसान है देखो -18/2। तो सिंपल सी बात है बच्चों, द्विघात समीकरण कोई भी हो उसके मूलों का अगर योग पूछता है तो आप -b/a कर देना, और मूलों का गुणनफल पूछता है तो c/a कर देना। जहां a b और क्या है अगर पूछता है तो ये याद रखना, ax² + bx + c = 0, इस तरीके की ही द्विघात समीकरण होती है। देख लो, पहले x² के साथ कुछ होगा, x² के साथ कुछ है, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 भी नहीं लिखा होता तो 1 मानना इसको, फिर बी एक्स के साथ कोई होगा, एक्स के साथ कोई है, फिर एक अलग होगा सी, ना एक्स एक्स कुछ नहीं होगा, ये इस तरीके का चीज होती है बच्चों द्विघात समीकरण। तो क्या आपके पेपर में किसी दिन आपको द्विघात समीकरण के मूलों का योग और गुणनफल से संबंधित क्वेश्चन आता है तो आप क्या इसमें कंफ्यूज करेंगे? बिल्कुल आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं करने चाहिए। ठीक है, अब देखना बच्चों सिर्फ इतने से ही नहीं होता, इसमें ना बहुत ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो भी हमने ध्यान में रखना है। तमाम प्रकार के प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। हम अभी सिर्फ द्विघात समीकरण क्या मूल और उसके मूलों का योग और गुणनफल का फॉर्मूला क्या है ये बता रहा हूं। अब मैंने ये टॉपिक ही खत्म नहीं हुआ या इतने से ही क्वेश्चन आएगा ये जरूरी नहीं है। अब इसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं जिसमें a² + b² ये सब फॉर्मूले वगैरह देखेंगे आप, a + b का होल स्क्वायर जो भी है वो मैं आपको कराऊंगा। तो फिलहाल के लिए ये मूलों का योग और गुणनफल का फॉर्मूला मैंने आपको इसका बताया हुआ है। ठीक है, अब लिखना अगला क्वेश्चन, सपोज कोई द्विघात बहुपद दे दिया। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन आपको क्या बताया था परसों, 2x² - 9x - 18 ये 0 ऐसा था बच्चों, इस टाइप का था ना। तो x के सभी संभव मान क्या हैं? तो x के सभी संभव मान क्या होंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। मैंने क्या कहा,
आप ऐसी चीज जहां भी दिखेगी आप मूल निकाल देना। और माइनस वाले देखो होता क्या है, ये मैंने एक बताया था आपको, ये 0 होता है, यहां से जो भी नंबर होंगे पॉजिटिव होंगे धनात्मक, इधर को जो भी नंबर होंगे ऋणात्मक। x आप यहां पे मान के चलो, यहां से पीछे जो होगा वो x से ऐसा कर दोगे, यहां के आगे वाला जो नंबर होगा ऐसा कर दोगे, यहां पे कुछ लिखोगे, ये साइन लिखोगे, फिर ये करोगे, इस तरीके के क्वेश्चन में, ठीक है। अब x के सभी संभव मान पूछ रहा, तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप क्या कर देना, इसके मूल ज्ञात कर देना। मूल कितने होंगे, 18 दूना 36, साइन किसका, माइनस का। -36 को ऐसे तोड़ना है बच्चों आपको, जिसको घटाने पे, ध्यान रखना, जिसको घटाने पे इतना आए, -9 आए। तो बताओ घटा के कोई समीकरण बताओ, 12 और 3 होता है बच्चों। 36 के गुणनखंड जिसको घटाने पे 9 आए, 12 और 3 होता है। अब 12 और 3 में कैसे करोगे, देखो 12 3 36, अब घटाने पे -9 आना चाहिए। -9 कैसे आएगा फिर, जब बड़े में से आप छोटा घटाओगे। -12 में से, तो अगर आप -3 में से अगर आप -12 घटाओगे, यानी -12 + 3 अगर आप करोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, बहुत इजीली -9 आ जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, तो समझते होगे आप जोड़ घटाने। जैसे मैंने ये बताया था आपको, 18 दूना 36, 36 साइन ये वाला, -36, 36 के ऐसे गुणनखंड जिनको घटाने पे, ऐसा बोलना ये चिन्ह, जिनको घटाने पे इतना आए, इसके आगे जो साइन होगा, तो 12 3 36 और इसको घटाने पे 9 आना चाहिए, यानी -9। तो -9 कब आएगा, जब 12 के आगे माइनस हो, 3 के आगे प्लस। तो इसको मूल क्या होंगे, मूल बताया था मैंने आपको, इसको मूल कैसे निकालते हैं। मैंने कहा मूल निकालते समय साइन बदल जाएगा, ये 12 हो जाएगा, लेकिन x² के आगे कुछ है तो डिवाइड कर देना इससे, ठीक है। दूसरा ही +3 है तो -3 हो जाएगा, डिवाइड कर देना 2 से। 12/2 कितना होगा, 6, और -3/2, ये होंगे x के मूल। अब मैंने क्या कहा, इसमें क्या करा, x के सभी संभव मान क्या होंगे, आपने मूल निकालना है और इसमें रख देना। अब बताओ, माइनस वाला जो होगा वो यहां लिखोगे x के इधर, तो -3/2 है, तो कितना हो जाएगा, -3/2, फिर ये वाला साइन लिखोगे x, फिर ये वाला, प्लस वाला जो होगा वो इधर लिखोगे, प्लस वाला कौन है, 6, ये है बच्चों। इस तरीके के x के सभी संभव मान ये होंगे, इसके बीच होंगे, इसके अलावा कुछ भी x का संभव मान नहीं होगा। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था, अगर कभी पेपर में पूछता है कि x के संभव मान क्या होंगे, तो आपको इस तरीके से चीजों को देखना है, ऐसे डील इसको करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा आपका, इसी तरीके से हमने चलाना है इसको, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, x² - 3x - 18 के गुणनखंड क्या होंगे। अब देखो ये द्विघात समीकरण नहीं है बच्चों, 48 के गुणनखंड पूछ दिए इसने, आपके गुणनखंड क्या होंगे, ठीक है। अब बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद, सही बताना। ये है बच्चों द्विघात बहुपद, मैंने बताया था जब तक इसके आगे 0 नहीं लगेगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी, ठीक है। ध्यान रखना, जब तक इसके आगे 0 नहीं लगेगा तब तक द्विघात समीकरण नहीं होगी, यह है द्विघात बहुपद। अब इसके गुणनखंड पूछ रहा, बहुत आसानी से सेम प्रोसीजर है बच्चों, आप मूल निकालो, -48 × 1, यानी आप कितना होगा, -48 को इससे और इसको गुणा करते ना, इसके आगे जो होता है साइन इसका, 48 को ऐसे तोड़ो जिनको घटाने पे कितना आए, -13 आए। बताओ कितना होगा बच्चों, 48 के गुणनखंड करो जिसको घटाने पे -13 आए, तो 16 और 3, 16 3 48, और 16 में 3 घटाओगे कितना आएगा, -13, ये होगा ना। अब 16 में से -3 घटाओगे तो -13 आएगा ना, 13 आएगा, लेकिन हमें -16 में से 3 घटाओगे तो -13 आ जाएगा। तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, मूल क्या हो जाएंगे बताओ, -16 की जगह 16 हो जाएगा, मूल लिखते समय साइन 3 की जगह -3 हो जाएगा। 16 और -3 क्या होंगे बच्चों, इसके मूल हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपने 16 मतलब -16 और 3 ना, आपने 16 और -3 इसके क्या कर दिए बच्चों, मूल निकाल दिए। अब हमको क्या पूछा था, इसके गुणनखंड क्या होंगे। अब आपको गुणनखंड पूछता है तो आप मूल तक मत जाना कभी भी, अगर ये 0 होता तो मूल निकल जाता। आपको जैसे ही गुणनखंड पूछेगा तो इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, मूल मत निकालना उस समय पे। उस समय क्या करना, आप यहां तक तो सेम जाओगे और यहां तक सेम जाओगे तो इसके आगे x लगा देना, दोनों के आगे। पहला हो जाएगा x - 16, दूसरा हो जाएगा x + 3, ये इसके क्या होंगे बच्चों, गुणनखंड होंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको कभी भी किसी द्विघात बहुपद के गुणनखंड पूछता है तो आपने क्या किया, फैक्टर किए यहां तक और दोनों के आगे x लगा दिया, यहां x लगा देना, यहां भी x साइन के साथ। ये -16 क्यों था, माइनस आया था, ये 3 क्यों था, ये +3 था, ठीक है। इस तरीके से इसके गुणनखंड निकालने। अगला क्वेश्चन लिखो आप लोग, जैसे कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हो आप, उसके गुणनखंड निकालने होंगे। सपोज एक क्वेश्चन ऐसे ही बना दो, आप क्या करो, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं अभी तक, उसके आगे 0 मत लिखना, 0 ना लिख के जो नॉर्मल इक्वेशन दी है उसके आप गुणनखंड निकाल दो, बस करते रहना है, ठीक है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप क्वेश्चन लिखो, बोल दो अगला टाइप लिखो, टाइप लिखना, टाइप नंबर 3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब कहेगा यदि किसी द्विघात समीकरण में
यदि किसी पूरा लिखना, यदि किसी द्विघात समीकरण में x के मान x बराबर 1/7 तथा x बराबर 1/8 हो, यदि कोई द्विघात समीकरण में x का मान x बराबर 1/7 और x बराबर -1/8 कर दो, -1/8 हो, तो वह द्विघात समीकरण किस रूप में लिखी जाएगी? तो वह द्विघात समीकरण किस रूप में लिखी जाएगी? यानी अब क्या पूछ रहा, मूल दे दिए हैं, समीकरण क्या होगी कह रहा। देखो अभी तक आपसे मूल निकालने थे, अब क्या कह रहा, मूल तो दे दिया है, कह रहा है यदि किसी द्विघात समीकरण में x बराबर 1/7 तथा x बराबर -1/8 है तो द्विघात समीकरण क्या होगी। ये बड़ा टेक्निकल चीज आप सोच रहे होंगे, बिल्कुल नहीं है। अभी तक समीकरण से मूल निकाला, अब मूल दे दिया समीकरण। बहुत सिंपल है बच्चों, आप क्या करना इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना ये दोनों जो हैं, क्योंकि जब आप किसी भी चीज के मूल निकालते हैं बच्चों, मूल निकालने में आप साइन बदल देते हैं, याद होगा ना। अब बताओ x बराबर 1/7 दे रखा है तो x को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा x, सॉरी इधर को, ये प्लस में है, प्लस के इधर आके माइनस हो जाएगा, -1/7। वहां कितना बचा, 0 बचा ना, एक तो ये हो गया। दूसरा ये x बराबर -1/8 है तो इक्वल के इधर ले आओ -1/8 को, साइन बदल जाता है इधर उधर करने में, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, x -1/7 और x प्लस 1/8 हो जाएगा। अब इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया, ये 0 बचा। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे कितना होगा, 7x माइनस ही वैसा ही रहेगा, 7 ये -1 रहेगा। ठीक है, 7x -1, इसको देखो 8x एलसीएम लेके, ठीक है, 8x प्लस 1, ये इस रूप में लिखी जाएगी बच्चों। अगर आपका क्वेश्चन आता है, वो सिंपल सी बात है, तो इस द्विघात, कोई द्विघात समीकरण जिसमें x की दो वैल्यू ये हैं, तो वो द्विघात समीकरण इस तरीके की हो। अब आप कहोगे सर ये द्विघात समीकरण तो है ही नहीं। देखो एग्जाम में हो सकता है आपको यहीं पे रोक दे, यहीं पे इसका आंसर हो जाए, ठीक है, लेकिन अगर वो पूरी समीकरण देता है तो आप कैसे करोगे। आप कई बच्चों को तो ये पता नहीं होगा कि इससे आगे कैसे समीकरण करते हैं। देखो हो सकता है कि आपको x की दो वैल्यूज दी हो और ये आंसर हो। अब आपने क्या किया, x बराबर 1/7 है तो एक बार ये इक्वल टू के इधर ले आओ दोनों को, ये x ये प्लस होगा तो -1/7 और दूसरा x ये इधर आ जाएगा प्लस 1/8 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब आपने सॉल्व किया, आपको सर कई कह रहे होंगे सर ये क्या किया आपने, ये देखो अगर ये 1 मानते हो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसको 1 मान लो, ठीक है। 7 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, नीचे ये कितना होगा, 7 हो जाएगा। अब 1 से 7 टाइम कटा तो ये 7 से इंटू होगा 7x। आप ऐसे नहीं समझोगे, सिंपल सा इससे इसको गुणा कर देना, माइनस ये लिख देना, इससे इसको गुणा कर देना, प्लस ये लिख देना, बस बात खत्म, ठीक है। इस तरीके कर देना, इज इक्वल टू 0, यहीं पे आपका आंसर आएगा। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, वहां द्विघात समीकरण पेपर में दे देते हैं, वो पूरी समीकरण लिख देगा। अब आप इसको सॉल्व कर देना। सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इसको इससे इंटू करेंगे, फिर इसी को दूसरे वाले से करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इससे लास्ट वाले को करेंगे। करो फिर 7x इंटू 8x करो, 8 और 7 को इंटू करो, 8 इंटू 7 कितना होगा 56। x को x से इंटू किया तो आपने 56x²। अब पहले वाले को लास्ट वाले से करो, साइन के साथ, ये प्लस साइन है तो 7x को 1 से इंटू करोगे तो 7x से आएगा, साइन का आएगा प्लस 7x। अब दूसरे वाले को पहले वाले से करो, साइन का आएगा माइनस, प्लस है तो माइनस का साइन आएगा। 1 से 8x को करो तो 8x आएगा। अब दूसरे वाले से दूसरे वाले को माइनस प्लस माइनस का साइन आएगा, 1 से 1 को इंटू करो 1 ही होगा, बराबर 0। बस कर दो इसको, ये 56 से x² हो गया, ये 7x और 8x प्लस माइनस माइनस, 7x में से 8x घटाओ, x बचा, साइन किसका आएगा, बड़े का, -x, ठीक है, -1 इज इक्वल टू 0। आ गया समीकरण। इसी तरीके तो है वो द्विघात समीकरण बनी नहीं बनी बताओ, 56 से x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके की बच्चों क्या बन गई, अपने आप पे द्विघात समीकरण बन गई, ठीक है। अब आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो इसके मूल निकालोगे, अगर इसके मूल निकालोगे तो यही आएंगे, देख लेना आप। अगर ये समीकरण दे दी, इसके मूल निकालो कहेगा तो आपको x की वैल्यू एक ही मिलेगी, x की वैल्यू एक ही मिलेगी। मैं मतलब ये जो क्वेश्चन चल रहा है, आप समझ रहे हो ना इसको क्या चल रहा है। ये चल रहा बच्चों, अभी तक चल रहा था एक समीकरण दी जाती थी, उसके मूल निकालने थे, अब मूल दे दिए, समीकरण पूछ रहा। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करो, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। अगर देखो यदि किसी द्विघात समीकरण में x बराबर 1/2 तथा x बराबर -1/3 हो तो समीकरण क्या होगी, ठीक है। तो समीकरण क्या होगी, सिंपल सी बात है, पहले इधर ले आओ x -1/2 और ये वाली हो जाएगी x, ये प्लस हो जाएगी इधर आके, प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो, 2 से x होगा 2x, -1 ऐसे लिख देना का था, ये 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बस ये इस तरह के पेपर में यहीं पे खत्म हो जाएगा। इससे आगे पूछता है तो क्या करोगे, समीकरण सॉल्व कर दो, 2 से इसको इंटू करोगे, 3 दूना 6, x से x को इंटू करोगे तो x², फिर पहले वाले से दूसरे वाले को इंटू करोगे, प्लस का साइन है देखो, प्लस
2x से 1 को इंटू करो 2x से आएगा, किसी नंबर को 1 से इंटू करेंगे तो उतना ही आएगा। फिर दूसरे वाले को पहले वाले से, साइन देखो प्लस माइनस माइनस, 1 से 3x को करोगे 3x आएगा, ठीक है। फिर दूसरे वाले से दूसरे वाले को प्लस माइनस, माइनस का साइन, 1 से 1 को इंटू करो 1 इक्वल टू 0, बस सॉल्व कर दो 6x²। अब देखो ये प्लस 2x से माइनस 3x कितना होगा, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, 3 में से 2 घटाओ 1 आएगा, तो 1 तो लिखते नहीं है तो बड़े का साइन आता है माइनस एक्स से, -1 इक्वल टू 0 आ तो गए। ये होगी बच्चों द्विघात समीकरण जिसके मूल ये हैं। इस तरीके से आपको इसको करना है, ठीक है, और बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। एक होमवर्क के रूप में लिखो, यदि x बराबर 1/11 व x बराबर -1/9 हो, यदि x बराबर 1/11 तथा x बराबर -1/9 हो तो द्विघात समीकरण क्या होगी, तो द्विघात समीकरण क्या होगी, ठीक है। बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, द्विघात समीकरण निकाल सकते हो। तो 3 टाइप के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक, कोई द्विघात समीकरण दी गई उसको मूल निकालना हो। दूसरा, कोई द्विघात समीकरण के मूल दिए हो और द्विघात समीकरण क्या है ये पूछे। तीसरा, द्विघात समीकरण के मूलों का योग तथा गुणनखंड। अब योग और गुणनखंड के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सिर्फ अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि योग का ये होता है -b/a और गुणनफल का c/a होता है, ठीक है। अब हम उसके अप्लाई फॉर्म पे उस फॉर्मूले को लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कितने प्रकार के क्वेश्चन हम लोग बना पाते हैं। 1 या 2 क्लासेस के अंदर हमारी ये वीडियो खत्म हो जाएगी, तो द्विघात समीकरण से आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं छूटेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।